कल मुझको बहुत दूर जलसा पड़ना, बाजा में कुछ क्वालिटी पैदा की, आवाज बैठने लगी। कल वहां जाके क्या करना है? कल आज के नहीं बोल पाएंगे तो वहां वहीं कहेंगे। जैसे एक मौलाना आया, पूरे हिंद कभी जलसा नहीं होता था, वहां इश्तहार छाप दिया कि ये गोंगा मौलाना आ रहा है, गोंगा मौलाना। अब सब बोला या अल्लाह गोंगा कैसे तकरीर करेगा रे, चल न सुनेंगे। यही कहते कहते 50 गांव का आदमी जमा हो, मजमा बैठ गया। अब गोंगा स्टेज पे खड़ा हो गया, उसके सामने उसके साथ में जो गोंगा कहेगा वो समझाएगा। गोंगा आया, कहा सब बोला ये क्या है? वो कहा कि अल्लाह एक है। ये समझा रहा कि एक गोंगा बोला अल्लाह एक है। फिर लास्ट में कहा बोल ये क्या? बोल अल्लाह के सिर्फ मानने से नहीं होगा, रसूलुल्लाह। लास्ट गोंगा का कहा ये क्या हुआ? कहा अल्लाह रसूल को नहीं मानेगा जहन्नम में। तो इस तरह भी जलसा होता है। इसलिए आप अल्लाह और रसूल के महफिल में आए हो, थोड़ी देर बैठ जा। अच्छा चैनल वाला ये तो नहीं लास्ट सर में को नहीं लगा, ये हुआ पर जो बैठी तो नहीं टेक देना चटा लगे कि हमने माछ ही किए जगने हम जब वो सही बता रहा, ये तरीका सही नहीं है। ए भाई बेटा लगा ले यहाँ की बढ़िया चलिए उठो ए चलो इधर थोड़ी जन ए जय बेटा तुम उठो, ए बाबू तुम उठो वहां से उठो इधर इस साइड में आइए। ये तरीका से नहीं, जाम लग जाता है, ना कोई आ पाता है ना कोई कुछ बोल पाता है। इधर आइए आप लोग, यहाँ आइए। एक टका ठकाना है, खाली बोल रिकॉर्डिंग करो, यहाँ सिंगल बोल। ए बेटा तुम लोग उठो बेटा, बाबू सोना लाड़ू जो वहां कुटी जो मैं ना जा बेटा जा जो वहां जो एकदम यार कौन किधर उठा गया कि हमने तेल दे बोल की करो किधर अजब हाल है। कोरमा वाला उठा ले यहाँ ले एकदम यार जो 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 सुता क्यों अजब हाल, इतना कटी कटी उठाई यहाँ ले। हे मालिक हे परवरदिगार की तकरीर तो बड़ा अच्छा। थोड़ा सा आप लोग सेटिंग है, ठीक ठाक है, ठीक है ना माशाल्लाह। लेकिन आइंदा ख्याल रखिएगा, क्योंकि इससे आप लोग खुद फैसला कीजिए ठीक लग रहा है क्या जी, है ना। इसलिए कि जलसा जब होता है तो सामने नारा लगाना है तो सामने लोग बैठना चाहिए। ये लोग 2-3 को बुतरू बैठ गया है, खाली मुँह ताकि ये तकरीर करे पारवी सगर दिन अजब हाल है। सामने बड़ा बड़ा कमेटी लड़का लोग रहना चाहिए, बैठना चाहिए। मोहल्ला वाला मथुरा वाला कितनी मेहनत किया, इतना बड़ा जलसा सजाया। सोच के देखिए इतने कम आबादी में इतना बड़ा जलसा। अभी मधुपुर इलाके में ऐतिहासिक जलसा हो रहा है। झारखंडी का तारीख लेने के लिए परेशान है, अभी 29 को बोल के नहीं आ पाए, सफर लंबा था। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हमारे बाद शायर इंटरनेशनल सावन मधुपुरी साहब पढ़ेंगे, लोग आए हैं सुनने, जाउल्ला साहब पढ़ेंगे। थोड़ी देर बेटा चुप, हम तो गाँव मौलवी नहीं, सुन ले हम कहाँ की चुपचाप बैठा लो। हाँ गाँव मौलवी नहीं डरा है। काबिल कदर उलमाए किराम बहुत देर से अदब से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, कवरेज रेस बाहर में बैठे मुसलमान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। में इतने पावर सही बता रहे हैं, आवाज खींच रहा है कि नहीं? हाँ बहुत ज्यादा। हाँ आवाज दबा दिए। ये जो मुझको देखो बेटा, ये मुझको जीट जाट देखते नहीं, मत सोचो झारखंडी जवान है, ये सब मत। 2000 लॉकडाउन लगा उसी दिन से बूढ़ा हो गया। पहले लॉकडाउन लगा बूढ़ा हो गया। जी हाँ पहले जवान थे। ये कुछ ठीक ठाक। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर क्या रहा, आज भी सुनिए लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वसलातो वसलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अक़ीदत व ईमान की थाली में सजाकर दिल आत्मा क़ल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद है। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए एक चीज हम पहले बता देते हैं, वो पहले वो दौर था जब बिचाली बिछा के मिलाद करता था, गैसबत्ती जलाता था, तब बूढ़ा बूढ़ा मौलवी साहब से बात था, तो कहो बेटा सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो सब अलग दौर था। ये डिजिटल हो, ये स्क्रीन टच है, हम यहाँ कहें वहाँ भग से कहो सुभान अल्लाह। अब हमेशा धक्का धुकी देते रहे, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। हम लोग का और काम कुछ है कि नहीं? पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मोहियुद्दीन जीलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। आज मथुरा के नौजवान, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, औरत मर्द बहू बेटियों ने साबित कर दिया कि मौलाना हौसला होने से 2-4 घर 10-20 घर मत देखिए, इसके मुस्तफा देखिए। इतने कम आबादी में हमको लगता है मथुरा में पहली बार इतना बड़ा जलसा। और ये अल्लामा गुलाम हुसैन नकीब आज़म हिंदुस्तान ने बहुत मेहनत की कि बाबा आप हर हाल में तशरीफ लाना। मैंने कहा ठीक है बेटा, और चंदा भी करना, बाजार जाना, सब इंतजाम। और नौजवान लड़कों ने भी बहुत साथ दिया। ए बेटा उठो, उसको उठाओ, अरे उसको उठाओ। बड़ा लड़का कौन है, उसको उठाओ। ये क्या तरीका है? उठाओ एकदम उठा कर ले जाओ। नहीं गलत तरीका है ना, बच्चों को सामने बैठा कर खाली गप, सब बड़ी मुश्किल से तकरीर होती है, इतना आसान नहीं है। लोग 5,000 7,000 दे देता है, 10,000 20,000 एक घंटे में क्यों देता है? आपको कह देता है दिन भर खड़ा ही मसाला गिट्टी बालू, तब 350 ऑटो 50 टका मांगते। क्यों? एक डॉक्टर के यहाँ जाता है, लोग कलम उठा के खाली 1 मिनट लिख देता है, 800 फीस लेता है। मेहनत से अगर पैसा होता ना तो सबसे ज्यादा वो सूप डलिया बीनने वाली सबसे मेहनत करता है। वो ज्यादा मेहनत से पैसा नहीं होता, ताकत से पैसा होता तो ठेला चलाने वाले बहुत ताकत लगाता है, लेकिन रात में बनता है 380। दिमाग लगाओ, दिमाग। बच्चों को पढ़ाओ। जो मोबाइल बच्चों को हाथ में दे करके जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ने, बाप हो हक अदा करो। बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन के किताब पोती दे दो। सामने बड़े बड़े स्कूल मधुपुर शहर में है, भेज दो, पढ़ लिख करके महान बनेगा, लोग पहचान करेगा ये फलां का बाप आ रहा है। ये नहीं कहेगा ये फलां का बेटा जा रहा है। बेटे को इस लायक बना दो, कहेगा ये फलां का बाप है। अपनी जिंदगी आपने जी ली, अब बाल बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचो। माँ बहनें आप बैठी हैं, 2-4 खुराक आपको भी देना। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, नहीं पढ़े। चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? मजार जाने दीजिए। कहाँ कहाँ लखना मदीना खलासी मोहल्ला चाहे पनाह कोला, चारों तरफ मजार खोज के निकालेगी, कोड़ के सारट हो चाहे पत्थर चपटी हो, कहीं बाबा आ जाए, पीर साहब आ जाए, 3 गो बोतल लेके मौलाना साहब पीर सही बता, 3 गो बोतल। मतलब क्या बात है?
कलिए फोक्सिया बचल जा सुत रह कसम खुदा नमाज नहीं पढ़ती। एक औरत मां है, आका फरमाते पीर के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम में जन्नत नहीं, हाजी कदम में जन्नत नहीं, नमाजी कदम में जन्नत नहीं, औलिया के कदम में जन्नत नहीं, इमाम के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते मां बूढ़ी है, झोपड़ी में है, लेकिन वही मां के कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। क्या बात है, हाय हाय। कहाँ हो? अरे ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे जलसा सजाया। जो ख्वाजा 14 साल की उम्र में अपनी माँ से इजाजत लिया, कहा माँ हम दीन की खिदमत के लिए जा रहे हैं, अच्छे कामिल पीर की तलाश में जा रहे हैं। झंझनाट कुछ कम कीजिए, को कम हल्की ही हो लेकिन सुन सब एक से एक पढ़ने वाले हैं स्टेज पे। ऐसा नहीं कि लोग नहीं पढ़ते हैं, घंटों घंटा पढ़ते हैं कलाम। क्या जी? अब पढ़ेंगे मेरे बाद। मेरी मजबूरी है कि मुझको ट्रेन पकड़ना है, कल बालेश्वर में रहना है, इसलिए वरना मैं 3 बजे में तकरीर करके जाता मैं हर जगह। कल बेटा कहाँ हजारीबाग में थे, 2:30 बजे से लेकर के 3:30-4 बजे, और यही साथ में सावन मधुपुरी भी, और पूरी जिंदगी यही मेरे हाल है। जफर नूरानी आज इस मकाम पे है, सावन मधुपुरी आपके इमाम गुलाम हुसैन झारखंडी ने थोड़ी सी मेहनत कर दी, बेटा चलो पकड़ा देते हैं। पूरा हिंदुस्तान छा गया है, ख्वाजा का हिंदुस्तान कब्जा कर छा गए। मैं चाहता हूँ कि हर आलिम मौलमा बेहतरीन गाड़ी मेरी तरह और भी गाड़ी लेके चले। एक दो मौलाना जलनकुट होता है, कौन था कचरा साहा मौलविया, सही बता रहे, यदा दरिया कांच यदा पाकल, एक दो एकदम लोग। तरक्की करो, आगे बढ़ो। झारखंडी लोगों को लेकर चला है आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों में भी। अभी नेपाल जाके एक तकरीर करके आया, फिर 2 तकरीर करना, जाके 2 जलसा नेपाल में पढ़ना है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड कोई तारीख खाली नहीं। अभी मार्च के बीच में कोई इलाके कहते हजरत रमजान से पहले कोई तारीख दे दीजिए, लेकिन नहीं मिलेगी, पूरी तारीख खत्म हो गई। और ये मैं अपनी इल्म की वजह से नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों माँ की दुआ लो। गरीब नवाज की चौखट बाद में जाना, ख्वाजा की नगरी बाद में जाना, पहले माँ बाप की चौखट पे जाना। माँ बाप को रात में सोते समय एक मरतबा देख लेना कि तेरी माँ कैसी है। कसम खुदा की रात भर तेरी माँ दुआएं देगी, और मौलाना दुआ करे, 10 हाजी दुआ करे, 10 पीर दुआ करे, 10 मुफ्ती दुआ करे, 10 आलिम दुआ करे, लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर मथुरा में आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, बम्बे में तेरी मुसीबत टल जाए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है जी। जाने लगे, माँ से इजाजत ले लिया। इमाम हुसैन करबला जाने लगे तो अपनी माँ के कब्र पे गए। आज के नौजवान माँ जिंदा है, माँ को देखता तक नहीं है। बूढ़ी माँ है, टुकटुकी बांध के बैठी है। घर मधुपुर से आया, बीवी के लिए कुछ न कुछ तो 10 को गुप चुप चुप है, चाउमीन मोमोस इतना खराब दिखा तो लगता युगल रहे। बीवी ला के दो, कौन मना किया बीवी मत खिलाओ। बीवी तो खाने वाली के खाने के लिए आई है, मोहब्बत करो। बीवी से मोहब्बत करना ये नबी की सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना अली की सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना इमाम हुसैन की सुन्नत। मोहब्बत करते भी कहाँ, इधर से उधर निकला, एक ढोका पी लिया शराब, बीवी बोल मार को मुँह भस के अपने पसकल। आजकल लड़का लोग शराबी पीते घर ठकान नहीं पी बैठल, तो प्रधान रहे बोल घर हम तेल नहीं हो, बोल बोतल हो, बोलो वाह रे मुसलमान, ये तुम्हारे घर की आदत है। जिस इस्लाम धर्म में शराब हराम है, जिस इस्लाम धर्म में जुआ हराम है, ज़िना हराम है, आज उसी पे तुम्हारा बेटों की नजर है। क्योंकि तुम्हारा बेटा स्कूल छोड़ा है, मकतब छोड़ा है, कॉलेज छोड़ा है, अब क्या कहते हैं लाइब्रेरी छोड़ा है। काश तेरा बाल बच्चा अगर पढ़ा लिखा होता, गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक फ्री फायर पबजी खेल के अपनी जिंदगी को तबाह न करता, बल्कि वो बेटा गली में चलता तो गुलाम हुसैन नजर आता।
हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कौन ख्वाजा? मेरे ख्वाजा, सबके राजा, भारत का ख्वाजा, जिनको राजा बनाने वाले दुनियादार नहीं, अहमद मुख्तार है। कहिए सुभान अल्लाह। वो ख्वाजा कहाँ है? मस्जिद में नहीं आए, मदरसे में नहीं आए, खानका में नहीं आए। 150 राजाओं के स्थान, उसी का नाम है राजस्थान। उसी अजमेर की धरती पर अनासार के बगल में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे लगे चटाई डाल दी। आज 30 करोड़ भारत में मुसलमान है, फिर भी डर रहा है। ये कर देंगे, मुसलमान को भारत से भगा देंगे, लगता किसी के बाप के मामू घर बस गए। भारत मेरा बपोती है, भारत मेरा जागीर है, भारत के हम हिंदुस्तानी हैं, हम पक्का मुसलमान हैं, देश के वफादार हैं। मेरे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है, आज तक देख इंडिया गेट में वीर जवान शहीदों का नाम आज सबसे ज्यादा है तो मुसलमान नजर आए। वाह 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 वाह, क्या तकरीर हो रही है। हाय हाय हाय। नेता सड़कों पे चिल्ला के कह दे कि मुसलमान ऐसा है तो मान लेंगे? नहीं, 17,000 मौलाना के लाश को दिल्ली से लाहौर तक लटकाया था, तब देश को आजादी मिली थी। अबुल कलाम आजाद जेल गए थे, तब देश को आजादी मिली थी। हमारे अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी का सजा दिया था, तब देश को आजादी मिली थी। चंद नेता सड़कों पर चिल्लाए मुसलमान ऐसा है, तुम कहते हो भारत माता नहीं कहते हो? अरे तुम मुंह से कहते हो भारत माता। अरे भारत के मुसलमान अपने माथा को जब तक 5 वक्त जमीन पे भारत पे रखना लेगा, उनकी इबादत नहीं होती। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार कहते हो कि भारत माता, अरे मुसलमान भारत में 5 बार जमीन पे माथा रखता है, चूमता भी है, नाक सटाता है, पेशानी लगाता है, तब तो मेरी इबादत होती है। तो पता ये चला हम माथा जमीन पे रख करके दुनिया वालों को बता देते हैं हम जिस देश पे रहते हैं उस देश से भी मोहब्बत करते हैं। माथा रख दे तो मोहब्बत हो जाए, अरे इबादत कर ले तो रब की बारगाह में सजदा हो जाए। मत घबरा, चंद नेताओं का हुंकार से मुसलमान भारत में था, है, रहेगा। जिनके भारत में था, जिस राजा ने ऊंट को बैठाया था पूरी खानदान हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट न उठा सका। ख्वाजा के बैठाए भारत से एक ऊंट न उठा सके जिनके बाप दादा, आज उनका नाती पोता कहता भगा देंगे। पता ये चला कि जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में 30 करोड़ मुसलमान रहेंगे। हाय हाय हाय। अपने बाल बच्चों को न मकतब जाता है, न स्कूल जाता है, न इमाम के पढ़ने जाता है। 2 5 जा रहा है, सब बच्चे बेटियां खेल रही। अभी शब बरात है, अभी घर घर कुरान खानी करेंगे। जिनकी बेटी कुरान पढ़ी उनकी माँ को कैसा लगता होगा, मेरी बेटी कुरान खानी जा रही है, तेरी बेटी टोकरी लेके गोबर चून रही, लकड़ी चून रही, शर्म होनी चाहिए। उससे बढ़िया रेलवे स्टेशन में जाके कपड़ा बिछा दो, भीख मांग लो। बेटा बेटी को कौन पढ़ाएगा? लूला लंगड़ा बनाने वाले आप, डॉक्टर बनाने वाले मुसलमान, इंजीनियर बनने वाले, जो मुसलमान का 12 साल का बेटा 30 पारा कुरान को हिफ्ज कर सकता है तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? जो मुसलमान का 18 साल का बेटा पूरा हीरो होंडा खोल करके फिर दोबारा चालू, 15 साल का बेटा पूरा स्कॉर्पियो खोल के फिर दोबारा खड़ा कर देता है, उनको तुम कहते हो कि मुसलमान कुछ नहीं जानता। अरे वही मुसलमान है जिसने भारत को मिसाइल मैन बना के अबुल कलाम ने तोहफा दे दिया। घबराओ मत, पढ़ो, पढ़ना लिखना 22.5, स्कूल ने कॉलेज ने मकतब एगो मोबाइल लिया, 10 बजे रात तक पीढ़ में बैठा मर 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 मरे मरी मरती आप। जितने नौजवान है 12 साल 15 साल 16 साल 6 साल 13 साल, कसम खुदा की ना खाना ना पीना टाइम पर, खाली मोबाइल, घर से निकला मोबाइल लेके। बोल, कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी तो बेटा गौसे आजम पैदा होता, और गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती तो अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ।
आज हमारी बहू बेटियां एलसीडी देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ टीवी देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ फेसबुक देख रही है। जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा, गुलाम खाजा नहीं पैदा हो रहा, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा, गुलाम रसूल नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा। हम लोग तकरीर करते करते हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली नहीं। याद बेटों के हाथ से मोबाइल छीन लो, किताब पोथी दो, किताब पोथी। क्यों बाप रोता है बुढ़ापे? मेरा बेटा खाना नहीं देता है, तो 300 टका कमाएगा तो आपको खिलाएगा ना, बीवी बच्चा खिलाएगा। पढ़ने के टाइम में तो जाके इधर उधर कूद रहा था। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घर वा देख लीजिएगा। हम बोले कि हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे। नहीं बोलना से हरकत बरकत नहीं होती है, कम से कम घर वा देख के 1 बोतल पानियों पड़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं बेटा, पूरा चपा कले पड़ देते। पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, पूरा खानदान कवरेज रेस बाहर है बेटा, तो 1 बोतल में क्या? सही बता रहा हूँ। नमाज नहीं पढ़ती है, माँ है तो नमाज नहीं पढ़ रही है, बाप है तो नमाज नहीं पढ़ रहा है, बेटा है तो शराब पी रहा है, बेटी है तो मोबाइल चला रही है। शादी ब्याह नहीं, कुंवारी बेटी 14-15 साल की उम्र में क्या मोबाइल की जरूरत है उनको? अरे कनीज़े फातिमा बना दे, सर पे दुपट्टा रखेगी, सूरह रहमान खोलेगी, घर में पढ़ेगी, गरीब बाप होगा, अल्लाह मदद करेगा, शादी में आसानी हो जाएगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। घरम टावर में जहाँ माँ बाप है वहाँ फोन आए, हेलो कहाँ है वो भाई, बटे कहते बढ़िया। हाँ, उधर टावर यालन पावर बुझे जहाँ माँ बाप रहेंगे वहाँ लड़की लोग हेलो ककर कहाँ है वो भाई, हेलो हेलो। क्या करेगी तेरी बेटी? कल हुसैन की बेटी मैदान करबला में सैयदा सकीना को देख, 3 दिन के भूखे प्यासी है, लेकिन कुरान पढ़ के दुनिया वालों को बता दो। क्या बात है। लेकिन आपका जैसा बाजा है, थोड़ी देर बैठ जा। मेरी माँ बहने, आप भी माँ बहने बैठी हैं, 1-2 बात बता देते। माँ बहने आप बड़ी अच्छी है, आपके कदम में जन्नत है, आपके चेहरे में बरकत है, आपकी दुआ में गारंटी है। एक माँ अगर दुआ कर दे ना, कसम खुदा की बेटे के हक में दुआ कबूल होती है। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोड़ी कुछ नहीं। मेरे आका फरमाते माँ बाप है, कहा है, कहा घर जा, माँ बाप को देख, चेहरा देख, मोहब्बत कर, घर बैठे बैठे 1 हज मकबूल का सवाब मिल जाए। लेकिन आजकल के नौजवान जहां शादी किया और जहां बीवी घर में आई, वो बीवी काहे रहेगी रे बाप? जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। जिस माँ के हाथ से बेटा खाता था शादी से पहले, लेकिन वो बीवी क्या आजू कह के फूंक दी रे बाप। 1 दिन फूंकती है, 3 साल असर। आपके मथुरा में इस तरह बात नहीं है, मथुरा बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात मदन कटा ऊपर, इधर का उधर, यहाँ बहू बेटी दूध के धवल। अल्लाह मौलाना के बोला हमने कितना चिकन कहल के, लेकिन तो नहीं की काहे का कहिए सुभान अल्लाह। अरे तू बेटी है तो रहमत है, अरे माँ है तो जन्नत है। तो मेरे ख्वाजा कहाँ है? मेरे ख्वाजा अजमेर कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? राजस्थान में। अजमेर है राजस्थान हिंदुस्तान में। और मेरे ख्वाजा आए इसी देश में, भारत में। ख्वाजा के चौखट पे जो कोई गया है वापस नहीं लौटा है। अभी 17 फरवरी को रानीगंज का उर्स लगेगा। कसम खुदा की औरतों को मजार जाना हराम है। न मजार के लिए सफर करती ना वो मजार जा सकती है। अगर मजार जाना औरतों को जायज होता तो कब्रिस्तान में जनाजे में कहन लेके जाते। लेकिन अभी रानीगंज का मेलवा आना शुरू हुआ, अभी फरवरी 4 फरवरी है ना, 17 फरवरी से लगेगा फुसका फुसकी से। दीदी
बाजी हमने जाओ, हमने 18 तारीख के जाओ। मर्द लोग कोई नहीं जाता, मर्द सब बेचारा परेशान है। अगर किसी औरत को बीमारी हो गई, बुखार हो गया, टाइफाइड मलेरिया हो गया, ठीक नहीं होता, खाली काना तर कह दे बोल पथल चपटी जा भी गाड़ी रिजर्व कर खट रहे उठे बढ़िया तो बोल वो खरवा रात है चल गेल कसम खुदा। कभी कहिए कि मेलवाला तो रानीगंज जा पारवी बोल कहाँ एकदम ठीक है गेली पानी हम एकदम आराम से ठीक चल जाए नमाज पढ़े पारवी तो लागू नहीं जाने तो हम नहीं नोवे से वाह रे मुसलमान बोला माँ बहने तुम क्या करोगी कल बेबी फातिमा है एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती थी लेकिन फातिमा ज़हरा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा ये आपका ही ना वाह वाह इतना गोहरा गोहरी कर ला बात 50 टका कहिए सुभान। थोड़ी देर बोल दे भैया, अरे आधा घंटा बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है मचलो न कुछ मचल। जी हाँ मथुरा की तारीफ बहुत करा था हजरत, मथुरा में बड़ी इनाम मिलेगा, मथुरा में बहुत ये मिलेगा। ये खेल ला दीजिए 100 टका सुभान अल्लाह माशा। अरे दूसरा नहीं मिलता भाई, आज तक नहीं मिला, एक जगह दे दिया था 500 दे दिया था तो कोमा में चले गए थे। अल्लाह का करम है कि मथुरा में सब कुछ ठीक ठाक है। इतनी बड़ी मस्जिद बना के इमाम, अरे माशाअल्लाह क्या नाम हो गया मोहम्मद नजरुद्दीन। मथुरा का है ना, क्या मोहब्बत है जी। अरे माशाअल्लाह, ये देखिए ये इनकमिंग चालू आउटगोइंग, इनकमिंग उधर से बंद आउटगोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आप जितनी देर सुनिएगा बस मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, गोल उठा के आ जाना। सुभान अल्लाह, क्या सुहाना जलसा हो रहा है। गुलाम हुसैन फख्र करो, कसम खुदा की 50,000 खर्चा करो इतना अच्छा जलसा नहीं होगा। 12 बजे बाद बड़े बड़े खतीब आते हैं, आजकल नहीं देखते लोगों को, शायर मुक़र्रिर नहीं देखते, 50,000 लेके आता है और अपने साथ मशीन ले लेके आ रहा है। 50,000 लेता है, अब मशीन ले जाता है। मुझसे मुलाकात हो गई थी, हमने कहा कि आप शायर हैं, मशीन लेके आए हैं, हम लोग मुक़र्रिर हैं, जनरेटर लगाए, जलसा फ्री हो क्या। लेकिन माशाअल्लाह रख दो बेटी, रख दो। अल्लाह ताला आप लोग की उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। एक जगह हमको 100 टका दिया था कोटना में, हमने पूछ लिया चाचा आपका नाम क्या है, बूढ़ा एकदम फूल केवल गोबरा मियाँ। बोले चाचा गोबर मियाँ कैसे होता है, गोबर गोठा होता था मियाँ कैसे हो गया, नाम बदल दीजिए। बोल बदल दिए ना, आधार कार्ड बन रहा था उस टाइम में गोबरा मियाँ काट के बेंगा मियाँ चढ़ा दिए, मतलब गोबरे ढेके बेंगा पोत के। ऐसे ऐसे लोग नाम रखते हैं। आका फरमाते मोहम्मद के नाम के साथ तेरे बेटे का नाम होगा, कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवानेज़े पे सूरज होगा, का लोग परेशान होंगे। आका फरमाते उस वक्त जिन जिन का नाम मेरे नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा वो गुनहगार भी होगा तो नाम के बुनियाद पे बख्शा जाए। इसलिए मेरी माँ बहने, तू गौसे आजम के माँ की तरह नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करना जब पर सोने लगो तो दाहिने करवट में सोना, कुरान की कुछ आयत को पढ़ के सो जाना। तेरे पेट में जो बच्चा होगा ना, कसम खुदा की जब पैदा होगा तो गुलाम हुसैन पैदा। आज की माँ गलत टीवी मोबाइल देखती, अपने बच्चा ऐसा पैदा हो। मेरी माँ बहने, छोटा बच्चा आपके गोद में रहे तो खबरदार जब भी बच्चों को दूध पिलाना, सीने से लगाना तो माथा खुला मत रखना। शरीयत कहती जब कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के दूध पिलाती है तो शरीयत कहती है उस औरत के सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर होना चाहिए। उनके बाद बच्चे को अपने आंचल में छुपा लो, अपने घर के अंदर तू बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब उस छोटे बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती जब कोई माँ सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख के अपने बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर के अंदर बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के
जब माँ दूध पिला देती है वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशरम नहीं होता है। अगर बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन होगा, अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। लेकिन आज की औरतें ऐसे ऐसे तरीके से खाना खिलाती है। देखिएगा आजकल की औरतें कटोरी में भात लेगी, भात कटोरी बचवा गोद में हिला रही है, बचवा खिला रही है। बोलो दे कुकुर ले ले कुकुर 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 ले कुकुर ले। अब कुकुर ठुसा दे लो मुंह। सही बता खाना खिला ओ दे बेटा ओ दे भूता 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 ले भूत 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 भूत। उसमें चुप नहीं हुआ। बिले 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 कुकुर भूत बिले देखे भात खियाले किधर गिर रहा है। सोच वो गुलाम गौस बनेगा न गुलाम फ्री फायर बनेगा। आजकल नहीं देखते लड़का इतना बिगड़ा है कसम खुदा की हजरत, उनके रूप रंग देखना कोई मतलब नहीं दीन धर्म से। लेकिन याद रखो ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत की धरती पे आए पूरी दुनिया ने देखा, चंद मुरीदों को ला करके डाला था अजमेर की धरती पर, लेकिन अल्लाह व रसूल का करम हुआ पूरे भारत में इस्लाम छा गए। आप लोग थके नहीं थके हैं, थोड़ी देर और बोल दो, कहिए सुभान अल्लाह। क्या जलसा है सावन बेटा बेटा सावन, क्या जलसा कसम खुदा की। मथुरा वालों फख्र करो आपका इमाम ऐसा मिला है। मस्जिद का काम भी हो रहा है, वजू खाना काम हो रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि मथुरा में जितने ऐसे मस्जिद करीब है शहर, कुछ से कुछ हो सकता है। लेकिन खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। माँ बहने बहू बेटियों से गुजारिश है कि आप जरूरत के तहत हटिया बाजार यहाँ वहाँ जाएं, वरना आप कभी भी इधर उधर ना। आजकल क्या औरतें चुगली बोरा ली दूरिया में बैठो, दीदी एक झोला तो ले जा। कसम खुदा 3-3 घंटा 2-4 को बूढ़ी औरतें 45-50 साल बहू 2-3 को पुतो है, गप करे चुगली करके उठेगी। उसके बाद जब 11-12 बज गया बोल दीदी छोटकी बता रहे गेलो ऐसे ऐसे चुगलबाज औरत है। कयामत के दिन ऐसी औरतों का बहुत दर्दनाक हाल होगा। इसलिए आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, और नौजवानों तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। जैसे माँ बाप के कदमों में जन्नत है, वैसे बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। बीवी मोहब्बत करने की चीज है। आजकल के पियंकर नौजवान बेटी किसकी है 2-3 लाख खर्चा करके बेटी दिया है, और माँ इधर उधर करता है। हजरत बीवी मोहब्बत करने वाली चीज है। एक बर्तन में पानी पी लेना रसूल की सुन्नत है। कहिए सुभान। एक बर्तन में हो सके तो एक दस्तरखान में बैठ के खाना खाओ, ये रसूल की सुन्नत। मोहब्बत करते कहाँ? बच्चों से मोहब्बत करो, अपने मोहल्ले के मस्जिद से इमाम करो मोहब्बत करो, अपने इमाम से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करते कहाँ हो? कभी अपनी बीवी से मोहब्बत किए हो? करो, जान दे देगी कसम खुदा। कल दोपहर कल मगरिब के टाइम में मथुरा वालों अगल बगल वालों कल घर में आना, मगरिब के टाइम में अपने घर। अगर तेरी बीवी रोटी बना रही है ना, मोहब्बत चेक करना बीवी की कसम खुदा की। तुम बीवी को खाली कह देना रोटी बना रही वो अंदर में, तुम कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। अभी कह के तो देख, खाली कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना पराठा सतुआ सतुआ भर दो बढ़िया ला खा पारो। मारने वाली चीज नहीं है, मोहब्बत वाली चीज है। आका फरमाते जब कोई बीवी घर में आंसू बहाए तो शोहर की कमाई में बरकतें चली। इसलिए मेरी माँ बहने, जब शोहर आपका बाहर से घर आए, मजदूरी करके काम करके थके हारे घर घुसे, तू सामने चली जाना, अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में बैठ जाती है ना, उसके नाम अमाल में फरिश्ते एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। शोहर घर एक घर घुसे तू काम छोड़ दे,
आया शोहर, काम छोड़ दो, शोहर के सामने जाके पानी दे देना, बैठ जाना, एक जिहाद का सवाब मिलता है, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। और शोहर को सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। लेकिन आज की बहू बेटी सलाम करेगी? जुमा पढ़ के आते हैं सलाम करती है, बाजार से आते हैं सलाम करती है, एक झोला लेके आओ फिर भी सलाम नहीं करेगी। ये लोग जानती है कि साल में एक दिन सलाम ईद में करना है, HD 5G सलाम। ईदगाह से आइए, ईद के दिन बीवी सब एकदम तैयार है, तो चौकीदार ईदगाह से आइए, बोलते रुपया आओ, बोलो यार आलो आए तेरे पास सलाम करो बेटा, आज बाग लागलो 1 साल के बाद, एकदम बीवी दुआरी खड़ी है, शोहर ईदगाह से उधर से आया, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो अभी सब नहीं करती है, पहले कपड़ा देखेगी ईद में, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी, लेकिन जब तक अली घर नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती थी। ईशा के नमाज के भी फातिमा उसी मुसल्ले में बैठ जाती, कुरान खोल के पढ़ती, शोहर आया नहीं कुरान पढ़ेंगे, आया नहीं कुरान पढ़ेंगे, पढ़ते 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 जब नींद आने लगती, दोबारा फातिमा जरा वजू करके कुरान की तिलावत करने लगती, ताकि मेरा शोहर बाहर से घर भी आ जाए, साथ में तिलावत कुरान भी हो जाए। आज की बहू बेटी कुरान पढ़ेगी? पूछ, महीना बीत गया कोई कुरान नहीं खोली, 2 महीना 3 महीना 5 महीना, शादी में सब बीवी सब कुरान लेके आती, सब बेटी सब कुरान शिव लेके आती, पढ़ती नहीं। एक औरत से पूछे, आप लोग कुरान शिव लाते हैं, बहू पढ़ते कह रहे हैं? बोलो हम ससिया मोर तो तखन पढ़ो, खाली ससिया तो मोर बन करत ना पढ़ो, सब इंतजार में, सब पुतो कुरान लाई, लेकिन ससिया मोर इंतजार कर तो मोर हम पढ़ो। वरना डेली सप्ताह में शोहर जुमा पढ़ने आए, बीबी 11 बजते होते नहा धो के मुसल्ला बिछा के कुरान खोल करके कम से बोसा ले ले, चुम्मा ले ले, आप कुरान को चूम लो, कसम खुदा की आप उसको पढ़ लो, एक आयत पढ़ लोगे तो सवाब। इसलिए जब शोहर बाहर चला जाए वो तिजारत में है तो इबादत में। हज़रत फातिमा ज़हरा जब तक अली आते नहीं खाना नहीं खाते, हम लोग की बीवी करेगी। 9 बजे रात आई मोड़ से, खलासी मोहल्ला चौक हो चाहे आपके फैक्ट्री चौक हो चाहे मधुपुर बाजार से, 9 बजे रात घर आई, बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलू टाटी लगा कैसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। कसम खुदा नहीं होगा, चेक करके देखिए। 9 बजे रात आके ठोके गए सुतलेन की, उठ बोले खले मोरल ने कहा है, डायरेक्ट कहेगी लेकिन तो कहाँ मोरल ने, बोल बजरा मरी बोल वह गड़ा कहेंगे। लेकिन फिर यहाँ बहु बेटी ऐसी नहीं बोलती है, यहाँ सब दूध के धोल, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात है मथुरापुर के ऊपर। ये सुभान अल्लाह मेरी माँ बहन है, इसलिए आप है, आपके चेहरे में बरकत है। अरे आपका चेहरा देख के बेटा निकल जाए, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते उस बेटे की मुसीबत पहाड़ के तरह आए तो माँ का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाए। इसलिए शोहर से मोहब्बत करो, और शोहर जब घर आ जाए तो उनके हाथ में पानी दो तो जिहाद का सवाब। शोहर के नाम पे सौरो सजो तो ये नफल नमाज। जैसे कोई बीवी काजल लगाती आंख में गुनाह नहीं, मेरी माँ बहन है, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, बाल को संवारना गुनाह नहीं, चेहरा सजाना गुनाह नहीं, जेवर पहनना गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी जेवर पहने, अपने चेहरे को सजाए, अपने बाल को संवारे, अपने चेहरे को मेकअप करे, यानी उस चेहरे को श्रृंगार करे, अच्छा कपड़ा पहने, ये गुनाह नहीं है। आका फरमाते हैं जब कोई बीवी सजती संवरती है, शोहर से मोहब्बत बढ़ती है। और किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, शोहर के नाम पे श्रृंगार, जैसे मेरा शोहर आज आएंगे 2 दिन के बाद, या आप सुबह निकला शाम तक घर आएंगे, क्यों ना थोड़ा मुंह धो लेते हैं, आंखों में कुछ लगा लेते हैं काजल, अपने चेहरे को सजा लेते हैं, बाल को संवार लेते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं। तो ऐसा पहनना, चेहरे को सजाना, काजल लगाना, पाउडर लगाना, जेवर पहनना, ये गुनाह नहीं है। बल्कि जो बीवी शोहर के नाम पे सौरे सजे तो 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, माँ बहने वो सवाब आपको मिलेगा अगर आप अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करते। श्रृंगार करना भी सवाब, लेकिन वही श्रृंगार उल्टा,
फेरन लवली को टर्मरिक फेस फेयर मिला केयर लगा के काजल सुरमा लगा के गली कुचा बैठे इधर उधर नजर लड़ाए यहाँ वहाँ देखे। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया गया। औरतों को अपने शोहर को दिखाना 2 रकात नफल नमाज का सवाब है, वहीं गैरों को दिखाना अजाब का सवाब। इसलिए मेरी माँ बहने, आप शोहर से मोहब्बत करें, बिन बोले अपने शोहर के पांव को दबा, बिन बोले जो बीवी अपने शोहर के पांव को दबाती है, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ नहीं हो, यहाँ नहीं, शंकरपुर के ऊपर यहाँ बहू बेटी दूध के धोआ कहेगी लोग मौलाना के बुला लेने, कहन पहले बुला लेने, हमने के दूध के धोआ। सही बात है, औरतें हैं, हर औरत माँ है और हर माँ जन्नत कदम में है। बेटी रहमत है, बेटी पैदा हो तो खुशी मनाना। आजकल के दौर में अगर बेटा पैदा हो गया इमाम को जाएगा गाड़ी लेके लाने के लिए, मौलाना साहब चल हमारे घर, क्या हुआ क्या हुआ, बोल मौलाना सोच रही माने क्यों हुआ, हटे दे, क्या हुआ बेटा, चल अजान दे 200 टका दे, गाड़ी में चढ़ा के ले जाता है और दूधू को घर घर रसगुल्ला बांटता है, एगो करुआ एगो चरका, मिले मिले बेटा। जहाँ बेटी हो गई मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमारी किस्मत में फुटल मौलवी साहब, क्या हुआ बेटी, लग तो मैं दूरिया में कसम को कौन बेटी मौलवी साहब चाल या सहते जान दे, देख वो 2-4 टका तो दो, लेकिन याद रखो बेटी माँ है और माँ के कदम में जन्नत है, बेटी रहमत है। आका फरमाते जिनके घर में 2-4 बेटियां होती है ना, कसम खुदा की आका फरमाते उनके घर में रहमत नूर की बारिश होती है। आजकल का बेटा हम लोग नहीं देखते, 3 गो 4 गो बेटा है, लेकिन माँ बाप की हालत देखना, परेशान रहता है, पाली पे खाना माँ बाप को खिलाता है। तो इमाम साहब रहे, मैं बाप नहीं, पाली पे 10-10 दिन के पाली, 10-10 दिन की अलग, बहुत जगह बूढ़ा बूढ़ी अलग बनाता है, बेटा बहू 2-3 घर में है, बूढ़ा बूढ़ी अलग बनाते हैं, हकीकत बता रहा हूँ। और वो बेटा परेशान, मौलाना साहब दुआ ताबीज कर दीजिए, हमने कहा है बोल परेशान है, माँ बाप कहाँ है, बोल बोल चल नहीं हो, कहले खत्म, क्या करोगे जिंदगी में, माँ बाप तेरा है। आजकल देखिएगा कसम खुदा की, आजकल की बहू ससुर सास को ठीक से देखना नहीं चाहती, चाय भी टाइम पे नहीं देगी, अलग अलग खाना बना रही है। 9 दिन हुआ, 10 दिन के पाली है तो 9वें दिन में रतियम कर दिया, बोले हमार परिया फुरा गेलो, ये बड़का घर का वो बुढ़िया नींद हवे खला पानी भेगलो याला उठ जावे। सब माँ बाप, एक माँ बाप ने 5 बाल बच्चों को जवान किया, इसलिए खुदा के वास्ते जब बाजार से आते हो तो माँ बाप के लेते आना, वो खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे, खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे, खाने में नहीं खिलाता हजरत। मुसलमान का बाल बच्चा पढ़ा लिखा तो है नहीं, बूढ़ा बूढ़ी जिंदगी कटा दिया, जब एकदम खटिया पकड़ लिया, बोल चाल बन, तब बोल बापा हमारे घर में रहो, जब बोले अब खियाओ पाओ, अब न खाओ अब खियाओ। पहले खाने टाइम में देखने नहीं बेटा सब आता था पुतों से, जब बुढ़वा मुंह बंद हो गया तब बेटा मुड़ा तर खड़ा, पापा हम बड़का ही क्यों पापा, चिने पार नहीं, रसमलाई को पापा बर्धमान हुआ, मरने के टाइम में, खाने के टाइम में बेचारा गुलगुला नहीं दिया, टुकुर टुकुर बैठ के देखता रहा कोई खुला था, मरने के टाइम में पापा हम बड़का ही क्यों बर्धमान से काली आ लियो, ले रसमलाई खो, बुढ़िया बुढ़वा
मुँह तो रसगुल्ला दिखाते बुढ़वा मुझे ले 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 आ हाँ रसगुल्ला हाथे बुढ़ाई पर खाने टाइम में पाली पे बुढ़वा देखना नहीं चाहिए। कोई बहू अपने सास के हाथ में पानी तक नहीं देता, चाय नहीं देगा, लाल चाय देता है, बेटी से भेजवा। तू उनके सामने बैठ, तू दुआ वो करेगी, कमाई कम होगी, बरकतें बढ़ जाए। कसम खुदा की नहीं देते, मरने के में सबको तो घेर लिया। माँ ए मैया हम छोटकी क्यों मैया चिन्हे पार लो बढ़िया वाला वही घर से बाहर कर नहीं वही पति बोल हम बड़की क्यों मैया यो टाल दूध आन ले एक ढुका पी माँ पी 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 बुढ़िया खोलो मैया मुँह खोलो बुढ़िया ले चमचा दे चमचा ले चमचा दे चमचा साबुन ले चमचा 2-4 घंटा मचबो करे एक बका मर गया। खाने पीने के टाइम में खाली इधर उधर किया, लगड़ा लड़ाई झगड़ा करते रहा, लड़ते रहा आपस में, मरने के टाइम में यूं टाल दू माँ माया एक ढोका ले माँ और एकदम एक बकरे दिलो मरे। उसके बाद तीजा चली सो फिर सब पुतो बैठी बोले बाजी हमार ससिया है कौन हमरे यहाँ ताज पे मरलो कली मरलो ने तो हम मार देला हमारा ताज पील को यार हम ससिया नहीं है लोकली तो नहीं गए मुंह चिकनाएगी बाद में। इसलिए माँ बाप है सबसे बड़ी दौलत है। अजमेर कलियर कछोछा बाद में पहले माँ बाप के पास जा, फिर अजमेर की धरती जा, तब अजमेर का ख्वाजा राजी होगा। मुस्त मदीना चला जा तो मुस्तफा राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। मेरे ख्वाजा सबके राजा भारत में आए, पूरी दुनिया वालों को बता दिया कि हम 2-4 आए थे लेकिन भारत को कब्जा किया। इसलिए इमाम आपके मोहल्ले में बड़ी मेहनत किया। दोपहर में फोन किए कहाँ इमाम साहब कहाँ है, बोले बात न करे पारो जलसा कराइए कल हम ही जाओ। बोलो हजरत अस्सलाम वालेकुम बाबा बड़ी परेशान है। सही बता ना, बहुत 3-4 दिन से लड़का मेहनत किया है, इतना बड़ा जलसा ऐसे नहीं सज गया। किसी के यहाँ चंदा करने गया होगा 50 टका दिया होगा 5000 के बाद, बहुत आदमी 10 टका दिया होगा। पर कौन कौन मौलाना या तो 10 टका हम कहाँ से आते कलकत्ता 20 टका दे लिया बोल के आओ 20 टका हम कोई नहीं आता बोल हम ही रहो। कसम खुदा। लेकिन आज माशाल्लाह आपको मोहल्ले भी देखा अच्छा, बहुत तो आया मैं। आपकी मस्जिद बन रही है, यहाँ के लोगों से माँ बहनों से गुजारिश है कि जुम्मा के दिन जब पढ़ने जाना जुम्मा 10-20 रुपया लेते जाना और मस्जिद पे और इमाम से मोहब्बत करो, इमाम से मोहब्बत करो। आपके बाल बच्चों को पढ़ाता है, इमामत करता है, माँ बाप बाल बच्चे सबको छोड़ के आपके बीच में आता है। अगर कोई तरह की छोटी बड़ी बात हो जाए तो चुगली बुराई ना करना, बल्कि आपस में बैठ के सुलझा लेना, ताकि जान लेगा ये इमाम है सबसे महान। आजकल क्या चंद लोगों के हुंकार से कुरान कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है। इस्लाम मिटना होता 22,000 फौज खापी के मैदान करबला में आया था। इस्लाम को बदलने के लिए, कुरान में तहरीफ के लिए, शरीयत को रद्द बदल करने के लिए 72 एक तरफ भूखा प्यासा खड़ा था। पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीद का नामो निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में जा गए। इसलिए तुम कम हो तो मत घबरा, जो हुकूमतें करे जो करे करने दो। अरे तू जिस देश में रहते हो उसका गुण गाते रहो और कहते रहो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितान। बात बढ़ने लगी है, 1 घंटा हो गया, तकरीबन मेरी 1 घंटा हो गई, 1 घंटा 20 मिनट हो गई और तू 5 मिनट बोलते आप लोग थक गए, वरना बोल देते। आप लोग थके कि नहीं थके? कितना आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए। माशाल्लाह या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग सोचता होगा या अल्लाह इतनी बड़ी दुआ मौलाना साहब 1 बजे रात दे दिया कि सबको मक्के मदीने की मुसाफिर बना, हाथ नहीं उठा लिए, एक चांस से देते बड़ी बढ़िया है।
तो काहे मन में खोटू खोटू करेगा, एक चांस ले ले, तो चांस दे दे, दे दे, दे दे एक चांस। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों का हाथ उठाया मौला, सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। कहिए सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते कि नहीं हो? नमाज पढ़ते कि नहीं? अरे हफ्ता हफ्ता पढ़ते कि नहीं? तब तो जुमा जुमा पढ़ेगा तो डरते का है, हफ्ता में जुमा पढ़ेगा। या अल्लाह मुसलमान सबर, क्या कहते हैं, अल्लाह रहम करे, एक सप्ताह में जाएगा, वो भी अपने से नहीं जाता, अपने से जुमा नहीं पड़ेगा, इसकी बीवी बेटी बहू पीछे लगे तब कपड़ा जुमा पड़ेगा। शोहर बीवी को फिक्र है जुमा है, कपड़ा खींच के सूखने दो, है ना, गमछा खींच के सूखने दो, टोपी जुगाड़ कर दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। सही बता रहा हूँ, नमाजी बन जा नमाजी। मथुरा में कितने नमाजी? 10-12 को नमाजी कम है अभी, और पढ़ना चाहिए। हर घर से जलसा हो गया है, जलसा हो गया है, नमाजी बना और शादी ब्याह को शॉर्ट काट कर, खर्चा कम कर, पढ़ाई में खर्चा कर। और कहीं से बराती अगर गांव में मथुरा में डीजे पटाखा लेके घुस जाए, उस दूल्हा को बोरा भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। जलसा किया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डीजे बाजा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे उन पैसों को मस्जिदों में लगा दे। 20,000 का पटाखा, 20 गो स्कॉर्पियो, दूल्हा को सजा के लाया है, इतना हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी, लगता है दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा बैठा दिया। कमीतर लगा के दूल्हा आता है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ गया। सही बता रहा, पटाखा बंद करो, डीजे बंद करो, अपने इमाम से मोहब्बत करो। जब शादी हो बेटी बेटा का तो उनके नजराने में भी इजाफा करो और तनख्वाह भी बढ़ाओ। एक इमाम की तनख्वाह आजकल 6,000-7,000 देता है। कसम खुदा की अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया, वो भी टाइम पर नहीं देता है। 6,000 तनख्वाह देगा, 500 बाकी, पेट महीना 500 बाकी। इमाम को कसम खुदा की, एक जगह इमाम रखा, तनख्वाह देते देते हर महीना 500 बाकी, 500 बाकी। इमाम थका थकी मांगते मांगते बोले अब नहीं मांग, अब जुमे दिन हिसाब। इमाम एकदम हुब्बा जुब्बा पहन के मस्जिद गया, जम के तकरीर किया, खुतबा पढ़ाया, मुसल्लम किया, 2 रकत की नियत किया, और जब 1 रकत जुम्मा में पूरी किया, रुकू गया तो गए के गए रह गए। जब रुकू सी उठवा बन करो मुड़ा, अब 1-2 मिनट कितनी देर तस्वीर पड़ेगा, 2-4-5 मिनट होते होते एक दो बूढ़ा जब गोल हाथ नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने लगा, अरे मौलवी साहब होन को चल ये बोलने पर रुकुम रे, इमाम साहब सब सुन रहा है, बोलने के लिए यही भई हो, बोलता मुड़ा उठा, बोल क्या कखन दे में सेटा को आज वे रुकुम के अलग बोले असर के टाइम हम दे दो, बोलता माली मुड़ा उठा। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, कसम खुदा। इमाम को, इमाम पर नजर, इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है, ये नजर बेटा बेटी पे अगर मुसलमान रखता ना तो बेटा तेरा गुलाम हुसैन बन जाता, बेटी कनीज़े फातिमा बन। इमाम अगर रूम में चुपचाप पड़े रहिए, किसी से बातचीत मत कीजिए, बोलिए मौलविया गुमराह टाइप के, कसम खुदा। अगर गांव में यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए, बोलिए गांव में लड़ा दो पार्टी गवा करवा दो, जहाँ एकदम जीट जाट चश्मा उश्मा लगा के गाड़ी गांव में, नजरिया ठीक नहीं हो, मौलविया इन्हें होने ताको एकटा भगावेल, तब की मौलवी गाछ में चढ़ जाते। इसलिए आलिम आलिम है, अवाम अवाम है। इसलिए माँ बहने तू भी कनीज़े फातिमा बन जा और इतनी शोहर से मोहब्बत कर ताकि तू नमाजी बन के रहोगे। शोहर शराबी होगा लेकिन दुआ करते रहोगी तो शराबी शोहर भी नमाजी बनता नजर। 2% हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं लेकिन समझ नहीं। आजकल लड़का लोग 3 गो तो इंग्लिश रटा है, सॉरी प्रॉब्लम बिजी। कहाँ जाए रे, कहाँ जा रहे बेटा, बड़ी जल्दी में चाचा बिजी में, बिजी जान मन कर सर बहुत चुपचाप बेटा। हाँ बेटा बड़ी उदास, बेटा क्या बात है, बड़ी प्रॉब्लम
झूठे प्रॉब्लम की इंग्लिश करो बेटा स्पेलिंग पी 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 खत्म होता है ना। अरे कहीं कुछ को धक्का उक्का मार दिया बोल सॉरी। ये लोग इंग्लिश पढ़ता कहाँ अगर सिर्फ रटा हुआ रटा हुआ मत बोल। ये लोगों इमाम से भी प्यार कर, मस्जिद से प्यार कर, अपने बाल बच्चों से प्यार कर, कुरान से प्यार कर, रसूल से प्यार कर और सबसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह से। आजकल तो प्यार का अर्थ गलत समझा है। आजकल लड़का लोग आई लव यू टू क्या है? आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये तो गौसे आजम से कहो, गरीब नवाज से कहो, राजू शरिया से कहो, मुफ्ती आजम से कहो, मुजाहिद मिल्लत से कहो, हाफिज मिल्लत से कहो, इससे तो अपनी माँ से कहो, ख्वाजा पाक से कहो, रसूल पाक से कहो। हाय 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 वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात है वाह। जैसे आपका 10% मेरी तकरीर कम समय में आज जैसे लोग फरमाइश किया था, मैंने कहा था कि पूरी गरीब नवाज पर ही बोल देंगे। कहा नहीं चचा, आपको सब पे सजा के बोलना है, गरीब नवाज पर ही। जितने फरमाइश हुई थी एक जगह तकरीर कर रहे थे, बोला कि मौलाना साहब आप खाली कहते हैं माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बोले इतना चंदा दिए मरतबा नहीं कर। हमने कहा बैठ जाए बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2 लाख नगद है, घर से बैठ गया। बोली सब दिया है कले फकीर, पूरा खानदान मांग के लिया। कम बेइज्जती होती है, कम बड़ा फकीर भीख मंगा बाप होता है। बेटी का बाप तो एकदम अमीर है, बेटा बाप राजा रहती भी भीख मंगा की तरह। पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाए तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भीख मंगा। तो रमजान में फितरा उठा, चूल्हा भी देता है, खाली गोठा बाकी। इतना बड़ा फकीर होता है हजरत, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि रिश्ता निभ जाए। बेटा जाहिल है, 2-4 दिन 5 दिन देखा, फिर बीवी को मारना शुरू किया। अपने हिम्मत पे रोजगार करो, तिजारत हुनर करो, बेटी के बाप पे दौलत पर नजर मत रखो। उससे बढ़िया रोड पे भीख जाके मांग लो। ये गरीब बाप मस्जिद के सामने खड़ा होकर कहता मौलाना कागज लीजिए चंदा करेंगे, बेटी की शादी शर्म होती है मुसलमान। 70 साल का बाप है, मस्जिद के गेट में टुकटुकी बांध के खड़ा है, काश कोई मेरे हाथ पे 150 दे देता, अपनी बेटी की शादी में मेरे लिए मदद हो जाए। क्यों नारा लगाते होगा, उसके दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी मधुपुर रेलवे स्टेशन जाके देख, 2 नंबर प्लेटफार्म में जो गाड़ी मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, कानपुर, अलीगढ़ जाती उन गाड़ियों को चेक कर। हर 10 दिन में मुसलमान के एक गरीब मधुपुर रेलवे स्टेशन में चढ़ करके कश्मीर के 70 साल के बूढ़ों के साथ रोने पे मजबूर हो गए। 30 गाड़ी बेटी बाप पे ले जाने वालों, जाके देख रेलवे स्टेशन में कितने तुम्हारी कौम की बेटियों को यूपी के सड़कों पे बेच दिया गया, गोरखपुर के बाजार में नीलाम कर दिया गया, कश्मीर के चौराहे पे जला दिया गया, बम्बे के चक्रों में जिस्म फरोशी में धकेल दिया गया। ये 10-20 गाड़ी बनकर, डीजे पटाखा बनकर, बेटी बाप के शादियों में डिमांड करना बेटी बाप से बनकर, जो मिले तोहफा समझ के ले ले। अरे उनके नस्ल से जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी कनीज़े फातिमा। मैं कर्मा टाण का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मौलाना झारखंडी है। यूट्यूब में सर्च करना, मेरा एगो बेटा है, ऐसे घर में मेरा ओरिजिनल एगो बेटा है, वरना ऐसे सब बेटे। सही बताया, मैं इसका चचा हूँ। बेटा मेरा बहुत है, बेटा बहुत है, अल्लाह का एक करम है, कसम खुदा की बेटा बहुत है। लेकिन माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने एक बेटा दिया है। हम शादी करेंगे, बेटा जरूर जिंदगी रही, और हज भी करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम बेटे के शादी में 1 फुटी कुड़ी बेटी बाप से नहीं मांगेंगे।
ये गाजा ख्वाजा की नवाज के जलसे में ऐलान किया और यहाँ नहीं हिंदुस्तान के हर जलसों में हाथ उठाता हूँ। ये मेरी हिम्मत है। एक बेटा है, 4 बेटी है और ये सही बता रहा हूँ, चारों बेटी शादी करा दिए। अल्लाह का ये करम है, बेटी है तो रहमत है, बेटी है तो बरकत है, बेटी है बहार है, बेटी है खुशहाल। बेटा बाप को मैंने रोते देखा लेकिन बेटी बाप को कभी नहीं। जब भी बराती मारा है, पीटा है, गाछ में बांधा है तो बेटा बाप को बांधा है। कोई बेटी बाप का सुना है तो बांधा। इसलिए पड़ाका बंद करो, डीजे बंद करो। बंद होना चाहिए कि नहीं? आप भी बराती जाओगे सब बंद करके, शादी में बराती जाना। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते, हम लोग मौलाना है, हम लोग खुद फोड़ते। आप लोग पब्लिक है, हम 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना, हम लोग बम लेके जाते। ज्यादा सवाब होता, कसम खुदा की झोला में डना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते, हज का सवाब होता। अगर डीजे बजाना जायज होता तो फिर गाड़ी में बांध के डीजे क्यों ले जाते, समधी पीठ में बांध देते। डबल सवाब, चलो सवाब। इतना खर्चा करने के बाद भी बराती खा के अपने घर, सराती अपने घर, दूल्हा चौकी मुर्गी तरह जप रहा। 1:30 बजे सुन्नते मुस्तफा बाकी है, खुतबा बाकी है, कलमा बाकी है, इजाबो कबूल बाकी है, दुआ बाकी है, दुरूद बाकी है। अरे जिस नबी के सुन्नत के नाम पे इतना ताक झाक किया था, इतना लेट सजाया था, नबी की सुन्नत बाकी रह गई। खाना खत्म हो गया, गाड़ी वाला चला गया, पटाखा फोड़ के बंद, डीजे बंद, मेहमान अपने घर, लेकिन नबी की सुन्नत 1:30 बजे रात तक बाकी है। दूल्हा चौकी मुर्गी तरह जप रहा। इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लगा रहा है, 3 बजे दूल्हा होता। इमाम साहब गवाह बूढ़ बैठा है। इमाम साहब पूछता, चाचा आपका नाम गवाही में लिख देंगे, सिग्नेचर करना जानते हैं? बलीटा चल तो 1:30 बजे रात तक उठवा दिखाता, इटा चल तो रतियम चल जा। मामला बैठे हकीकत है। अब दूल्हा चुपचाप बैठा है, पढ़ो बेटा ला इलाहा। अब जलवा में बैठो ल ल ल ल ल बोले ठीक से बैठो बेटा, बोल जी यार नहीं उल्टो, ल ल करता है, ल करता है, ला इलाहा नहीं कर पाता क्योंकि कांप रहा है, पढ़ा लिखा है नहीं। बोले ठीक से बैठो बेटा, यार पढ़ो यू हुई, बोलो हुई हुई। तेरा बेटा कलमा न पढ़ सका, रात भर नारा लगाते गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे इमाम हुसैन का वो बेटा है, 18 साल उम्र है, मैदान करबला है, करबला का दूल्हा है, घोड़े पे चढ़ा है, कुरान बचाया है, आगे बढ़ा है, ईमान बचाया है, तलवार उठाया है, शरीयत बचाया है, आगे मैदान में उतरा है तो सजदा बचाया है, गर्दन कटाया है तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। बेटा कौम की एक बेटी न बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन शरीयत मुस्तफा। मथुरा वालों किस्मत पे नाज करो कि आज आपने इस वक्त इस मौसम में इतना बड़ा ऐतिहासिक जलसा किया, लेकिन इतना बड़ा जलसा अभी 1:30 बज गया तब लोग हिल नहीं रहा है। क्यों हिलेगा? वादा है शायर नेशनल, अभी 3 नात खानी, एक कलम सुन के जाना है। सब सुन के जाएंगे ना? हाथ उठा के कहें सब सुन के जाएंगे, हाथ उठाइए। माशाअल्लाह इन लोगों का कलाम सुने। आज का जलसा 100 नहीं 102% कामयाब। मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना मेरी तकरीर सुनने के लिए? यूट्यूब एक जगह बोल दिए, यूट्यूब चला जाना। 2 बूढ़ा ऐसे पूछ रहे हो झारखंडी बाबा यूट्यूब को मथुरापुर दोनों को सोचा यूट्यूब मथुरापुर दोनों मदद घटा दो, कहे नहीं चाचा यूट्यूब मोबाइल में है ना। तो मेरी तकरीर सुनना हो तो झारखंडी मौलाना लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, या फिर 99 39 10 35 35 इस नंबर को नोट कर लो। 99 39 10 35 35 जरूरत पड़े तो फोन करना, इंशाअल्लाह झारखंडी हाजिर होगा। पूरा मजमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।